नमस्कार, मैं हूं दिलीप जायसवाल और आज मैं पहुंचा हूं अंबिकापुर के बिशप हाउस में। बिशप हाउस ये वही जगह है जहां पर पूरे सरगुजा संभाग की बात कह सकते हैं, वहां से पूरे चर्चों का संचालन किया जाता है। जो भी ईसाई समुदाय के जो अलग अलग स्कूल हैं, हॉस्टल हैं या जो भी संस्थान हैं, उनका संचालन यहीं से किया जाता है। और इनका जो मुखिया होते हैं वो जनरल विकर होते हैं और जनरल विकर विलियम उर्रे हैं। उनसे मैं बात करना चाहूँगा इस मुद्दे पर, धर्मांतरण को लेकर, कि आखिर धर्मांतरण किस तरीके से पूरे सरगुजा संभाग में हो रहा है और इस धर्मांतरण को लेकर उनके क्या ख्याल हैं, उनके क्या विचार हैं। क्योंकि हमेशा आरोप लगता है कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और सरकार इसको लेकर नया कानून भी ला रही है। विलियम सर, आपका पहले तो स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये जो धर्मांतरण की जो बात होती है अक्सर, तो धर्मांतरण की बात मैं करूँगा। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपके स्कूली लाइफ से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़े और किस तरीके से इतना बड़ा जो पद है सरगुजा संभाग का, इसको आप संभाल रहे हैं। तो अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए सर। जी मैं एक गांव में पढ़ाई करता था, सरकारी स्कूल में, और वहाँ 5वीं तक ही स्कूल था। 5वीं के बाद मैं यहाँ हॉस्टल में आ गया और हॉस्टल में आने के बाद यहाँ रहते हुए हमारे जो भी साथी थे सब चर्च जाया करते थे और उनके साथ मैं भी जाता था। और चर्च जाने से मुझे अच्छा लगता था और पढ़ाई लिखाई ऐसी चलती रही। तो कुछ सालों तक यहाँ हॉस्टल में रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? पर पहले प्रार्थना नहीं करते थे क्या घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई प्रार्थना, खैर गांव में जो पूजा पाठ होती थी गांव के तरीके से, सरना पूजा होता था, ये सब तो हम देखते थे बचपन से ही। मतलब आपका मतलब जो परिवार था वो कह सकते हैं उस समय कोई किस धर्म को मानता था सर? धर्म ये प्रकृति पूजा, सरना पूजा ये मानते थे। मतलब ईसाई समाज से आप नहीं थे, ईसाई समुदाय से नहीं थे? नहीं, ईसाई समाज से मैं नहीं था। लेकिन यहाँ आकर के देखा कि नियमित रूप से लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये कहा जाता था कि जो भी प्रार्थना में मांगोगे, दिल से मांगोगे, वो पूरा होगा। तो ये सब मैं सुनता था और मैंने देखा कि हॉस्टल में जब थे तो कुछ बच्चे थे जो मुझे परेशान करते थे और मैंने सुना था कि दिल से जो प्रार्थना करेगा उनकी प्रार्थना पूरी होगी। और मैंने बिल्कुल सुबह शाम ये प्रार्थना करना शुरू किया कि जो बच्चे मुझे परेशान करते हैं वो अगले साल हॉस्टल में न रहें। तो संयोग से ऐसा हो गया कि जो बच्चे परेशान करते थे वो अगले साल उनको हॉस्टल में नहीं रखा गया। तो मेरा विश्वास और बढ़ गया कि हाँ, सही में प्रार्थना करने से बात पूरी होती है। तो इसी से मैं और आकर्षित हुआ इस धर्म की ओर और इसके बाद मैंने फादर से निवेदन किया कि मुझे भी शामिल किया जाए। तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, तुम्हारे माता पिता जब तक नहीं आएंगे हम नहीं कर सकते हैं, तुमको शामिल नहीं कर सकते हैं अपने समाज में, ऐसा नहीं होगा। तुम स्कूल में बढ़िया पढ़ाई करो, बस इस धर्म में आने की बात मत सोचो, उन्होंने यही कहा। तो लेकिन मेरी इच्छा है, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो जब तक तुम्हारे माता पिता की इच्छा नहीं होगी हम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि उस समय आप नाबालिग भी थे, उम्र भी कम था, स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए। तो फिर घर वालों को आपने कैसे मनाया सर? तो उन्होंने, फादर ने मुझसे कहा कि पहले उनसे अनुमति लो, वो अनुमति देते हैं तो हम तुमको अकेले नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम अकेले, तुमको हम इस समाज में शामिल कर लेंगे तो फिर तुम अकेले हो जाओगे। तो इसलिए माता पिता के साथ आओगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने एक दिन पिताजी से पूछा, पिताजी मुझ पर बरस पड़े कि तुम ऐसा कभी सोचना ही मत। तो मैं ये बात फिर आकर के फादर से बताया। तो उन्होंने कहा देखो, जो कुछ करने वाला है ऊपर वाला है, ईश्वर है, उनसे मांगो, उनसे बोलो, वो सब कुछ व्यवस्था करेंगे।
और चूंकि मैं अनुभव कर चुका था कि सच में दिल से प्रार्थना करने से प्रार्थना पूरी होती है, मैंने सुबह शाम वही प्रार्थना करना शुरू किया। और 3 साल लगे मुझे। 3 साल के बाद एक दिन अचानक मेरे पिताजी, जब मैं गर्मी छुट्टी में घर गया तो उन्होंने कहा, विलियम तुम कुछ बोल रहे थे, किस धर्म में शामिल होना आपका है। नाम जो विलियम था, विलियम पहले भी था या बाद में बना? यही बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा नाम शुरू से स्कूल में ही, गांव में ही, जब हम लोग इस धर्म में नहीं आए थे तभी से विलियम ही लिखा गया। तो मेरे 5वीं के सर्टिफिकेट में विलियम नाम ही है। और हम इस धर्म में आए हैं जब हाई स्कूल में थे तब। तो विलियम नाम पहले से था। ये मैंने इसको पता लगाने की कोशिश की क्यों ये नाम रखा गया, तो मेरे पिताजी भी नहीं बता पाते हैं क्यों ये नाम रखा गया। ये आश्चर्य की बात है। तो आज तक उसका जवाब मेरे पिताजी से भी नहीं मिला कि क्यों विलियम नाम रखा गया था। जी। तो पिताजी ने बाद में आपको सहमति दी थी? सहमति दी। और इसके बाद फिर जब मैंने आकर के बताया यहाँ पर फादर को चर्च में, तो पहले तो विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने ये लड़का सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ये पता करने के लिए मेरे साथ एक व्यक्ति को भेजा घर मेरे साथ में, कि इनके माता पिता से मिल कर के आओ, उनसे पूछ कर के आओ कि ये जो लड़का कह रहा है सही है कि नहीं। तो वो व्यक्ति गए, मैं उनको लेकर के गया अपना घर, और वहाँ मैं मेरे पिताजी से बातचीत किए तो उन्होंने कहा हाँ लड़का चाह रहा है तो हम लोग शामिल होंगे। तो इसके बाद फिर उनको कुछ बुनियादी शिक्षा इस धर्म के बारे में दी गई। इसके बाद उन्होंने ये स्वीकार किया इस धर्म को। सर उसके बाद ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म आपने भी मानना शुरू कर दिया। आप लोग कितने भाई हैं सर? और आपके जो भाई हैं, क्योंकि उनकी अब क्या है, वो कौन सा धर्म मानते हैं, कितने लोगों की क्या स्थिति? हम लोग 5 भाई हैं और 5 भाइयों में 3 भाई हम लोग इस धर्म में हैं और 2 भाई वो पारंपरिक अपने सरना पूजा में ही और सरना धर्म में ही हैं। हाँ, लेकिन हम 5 भाइयों में किसी प्रकार का मतभेद या कि तुम उस धर्म में हो कि तुम उस धर्म में, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब भी मैं घर जाता हूँ सब भाई लोग हम लोग मिलते जुलते हैं। गांव में भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। ये जो सरना धर्म की जो बात होती है सर, सरना धर्म में भी ये देखने को मिलता है कि जो हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं हैं उनका भी पूजा वो लोग करते हैं, परिवार के लोग। तो हिंदू धर्म और सरना दोनों में क्या अंतर है? लगभग लगभग मेरे को लगता है कि कुछ हद तक तो मिलता जुलता दिखाई। देखिए, सरना में मुख्य रूप से बूढ़ा देव की पूजा होती है और बूढ़ा देव को लोग महादेव से जोड़ते हैं और महादेव जो शिव भगवान है, हाँ शिव, तो शिव को बूढ़ा देव के रूप में कई लोग मानते हैं। अब दोनों एक ही हैं, ये तो रिसर्च की बात है कि बूढ़ा देव और महादेव दोनों एक ही हैं। लेकिन जैसे मैं गौड़ समाज से आता हूँ तो गौड़ समाज में बूढ़ा देव को सर्वोच्च माना जाता है और सरना पूजा में गड़े जो बूढ़ा देव हैं उनको शंकर भगवान का एक रूप माना जाता है, कह सकते हैं। हाँ हाँ, जी जी जी। तो जो जहाँ सरना है वहाँ पर शिव पार्वती का जो संकेत है, जो चिन्ह है, शिवलिंग इत्यादि, तो वो है। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि बूढ़ा देव और महादेव शंकर भगवान वो उसी का रूप हैं। जी। तो ये अभी भी हमारे गांव में हमारे भाई लोग भी उसी को मानते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सरना धर्म कहें या हिंदू धर्म, आपका 2 भाई मानते हैं और 3 भाई ईसाई धर्म मान रहे हैं। जी जी हाँ। कभी कभी जैसे आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि जब भी धर्मांतरण को लेकर मैं जब बात कर रहा था तो एक बड़ा चीज़ इसमें आप बताए मेरे को कि आप अभी कुछ दिन पहले घर गए थे तो धर्मांतरण कराने वाले आपके घर भी पहुंच गए थे। जी जी जी। हमारे घर में भी मेरे भतीजा की पत्नी, उसके घुटने में दर्द था, तो ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच गए होंगे और उन्होंने बताया कि घुटने में दर्द है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं प्रार्थना कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अपने प्रार्थना सभा में उनको बुलाने लगे। तो जब मैं घर गया
तो मेरी बहू है, उसने बताया कि वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, वहाँ जाने से अच्छा लगता है। वो हिंदू धर्म मानती, मतलब सरना धर्म मान रही हैं अभी जो नहीं, ईसाई ये समुदाय हाँ ईसाई में ही है। हाँ। हाँ, तो लेकिन वहाँ जाने से अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप जांच करवा लीजिए। और मैं उनको लेकर के आया अस्पताल में, और उसका मुख्य समस्या थी यूरिक एसिड बढ़ गया था, इसलिए घुटने में दर्द था। यहाँ अस्पताल में ठीक हो गई। लेकिन क्या है, वहाँ जाने से उसके मानसिक रूप से कुछ तसल्ली मिलती थी, और इसलिए उसको लगता था कि हाँ, वहाँ जाने से अच्छा लग रहा है। ये जो चंगाई सभा है सर, लोग कहते हैं कि कितना भी जटिल हो, जो कहीं ठीक ना हो कोई बीमारी, वो हमारे चंगाई सभा में ठीक हो जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चंगाई सभा में बीमारियों को ठीक करने का जो बात होता है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीमारी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो मानसिक बीमारी होती है, दूसरा एक बीमारी होती है जो कुछ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गिल्ट फीलिंग। आपने कुछ गलत किया है, गलत करने के बाद बार बार वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वो जो गलत आपने किया है वो मतलब एक तरह से वो पाप है जो आपने किया है, गलत किया है। तो जिसके कारण आपके मन में वो बार बार आता रहता है, जिससे आपको मानसिक रूप से कुंठा महसूस होती है, और उससे आप बीमार महसूस करते हैं। मतलब मेंटली डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाँ, मेंटली वो डिस्टर्ब। तो इस तरह की बीमारी प्रार्थना करने से, ऐसे सभाओं में जाने से ये ठीक हो जाते हैं, जब मन से उस बात को हम निकाल देते हैं। ये तो कहीं भी हो सकता है ये सर, कहीं किसी भी हो चर्च में भी, मंदिर मस्जिद कहीं भी हो सकता है। मैं ये मानता हूँ, ये सही, ये कहीं भी हो सकता है, मस्जिद में भी, मंदिर में भी। और मैंने कुछ हिंदू पुजारियों को भी देखा है इस तरह की बीमारियों को ठीक करते हुए। हाँ, तो ये कहीं भी हो सकता है जो मानसिक है। शारीरिक बीमारी है, वो उसकी चंगाई आपको प्रार्थना सभा में ही होगी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं इस बात को नहीं मानता हूँ भाई। अगर ऐसा होता तो हर जगह प्रार्थना सभा ही होता, क्यों अस्पताल और इतने लोग खर्च करके डॉक्टर बनते हैं। तो यही है कि कुछ बातें हैं जो मानसिक रूप से लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से जो बीमार हैं वो लोग। ये हमेशा ये आरोप लगता है कि चंगाई सभा में लोगों को ये कहा जाता है कि आप आओ, उसके बाद आप स्वस्थ हो जाओगे, फिट हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे, और लोग चले जाते हैं। और सरगुजा संभाग में धर्मांतरण इसी को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये धर्मांतरण कराने वाले कौन लोग हैं सर? अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये सब गलत है, तो फिर ये करा कौन रहा है? किस तरीके से हो रहा है ये सब? इसमें कई तरह के लोग हैं, कई तरह के। कुछ तो स्वार्थी लोग हैं जो अपने आर्थिक लाभ के लिए करते हैं कि ज़्यादा लोग उनके समूह से जुड़ेंगे तो उनको आर्थिक लाभ होगा, ज़्यादा उनको चंदा मिलेंगे। तो इस तरह के जो लालची लोग हैं उस तरह के करते हैं। जो असल में धर्म का पालन करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, ऐसे लोग नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों को लालची मानता हूँ, जो अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को लालच में डालते हैं, या फिर कि यहाँ आओगे तो हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। इस तरह के लोग कम लोग हैं, लेकिन अब धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये बात सच है। धर्म इससे बदनाम हो रहा है सर। तो ऐसे में आप तो मुखिया हैं, कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन हो, इस दिशा में कोई ठोस प्लान या कोई प्रयास, आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई की उम्मीद आप लोगों से कर रहे हैं लोग, तो उसको आप किस तरीके से आप लोग कर पाएंगे? क्योंकि वाकई में बदनाम तो हो रहा है कि मिशनरी जो संस्थाएं हैं वो कन्वर्ट करा रहे हैं लोगों को, ये सीधे तौर पर आरोप लगता है। तो इसको आप किस तरीके से, मतलब लोगों के बीच एक ऐसा मैसेज जाए कि आने वाले दिनों में एक्शन होगा, जो दलाल हैं, जो अपने आर्थिक हित के लिए इस तरीके से गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? आने वाले समय में हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि सभी लोगों के साथ मिल करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और जो भी बदनामी वाली बात है ऐसी नौबत ना आए, इस पर हम लोग चर्चा करके जो बदनामी वाला काम करेंगे ऐसे लोगों पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। ये इस पर हम लोग आगे सोचेंगे। अभी तक तो हमने नहीं सोचा है,
लेकिन ज़रूर इस दिशा में हम लोग सोच करके अलग अलग जो समूह हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा करके कुछ कदम उठाएंगे। ये जो लोग होते हैं सर, जैसे आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि 10% मतलब अपने जो कमाई का जो है ये पैसा ले लेते हैं लोगों से और उसके बाद कहते हैं कि नहीं आप यहाँ पे हमको दीजिए। तो ये पैसा किस तरीके से हड़प लेते हैं लोगों का और फिर अपना आर्थिक स्वार्थ पूरा करते हैं? लगता है कि सिर्फ बिजनेस भर बन के रह गया है, धर्मांतरण एक बिजनेस का रूप ले लिया है अवैध तरीके से। देखिए किस तरह से ये लोग जमा करते हैं, डायरेक्टली हम लोग सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए कैसे उनकी रणनीति क्या है उसको भी अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके साथ जुड़े रहने से उनका तरीका क्या है, कैसे ये पैसा जमा करते हैं, उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, ये सब अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं, इसलिए मैं इस पर और ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ। अब क्या रैकेट है सर? क्या एक रैकेट जैसा काम करता है क्या ये? कुछ तो हैं, कुछ हैं जो रैकेट जैसे काम कर रहे हैं, बस अपने स्वार्थ के लिए। और बदनाम हो रहा है मिशनरी संस्थान और जी 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 बदनाम हो रहे हैं। जो संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, ऐसे लोग बदनाम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई दृश्य रूप में न तो चर्च है, न कहीं कोई संस्था है, ऐसा रजिस्टर्ड भी नहीं है लोग। हम लोग जो करते हैं रजिस्टर्ड तौर पर करते हैं, लेकिन इनका कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। तो ये लोग गुमनाम तरह के लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, और इसलिए अब कई लोग हैं, अब किनके पीछे कौन जाएगा ये भी समझ नहीं पाए। तो ये थे जनरल विकर विलियम उर्रे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्मांतरण कराने वालों का एक गिरोह चल रहा है। अब ये गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है इसके जांच की जरूरत है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा भरोसा दिलाया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुख्य धारा का जो चर्च है और मुख्य धारा के जो ईसाई समाज के जो लोग हैं कार्रवाई की मांग करेंगे। आने वाले दिनों में इसके लिए ठोस रणनीति बनाएंगे ताकि जो मिशनरी संस्थाएं हैं वो बदनाम न हो धर्मांतरण के नाम को लेकर, क्योंकि सरगुजा संभाग में मिशनरी संस्थाएं कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही हैं और लोगों की जिंदगी बचा रही हैं। ऐसे में जो गिरोह चल रहे हैं धर्मांतरण कराने वाले, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि मिशनरी संस्थाएं इन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।